आईपीएल 2026 शुरू होने से ठीक पहले 16 बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट से उनकी टॉप 4 क्वालिफायर टीम्स के बारे में पूछा गया था। आपको हैरानी होगी जानकर कि इनमें से किसी एक भी एक्सपर्ट ने राजस्थान रॉयल्स को अपनी लिस्ट में नहीं रखा। तेजी से आज पर आते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने अपने पहले तीनों मैचेस में ऑपोजिशन को पूरी तरह आउटक्लास किया है। वो सिर्फ जीत नहीं रहे बल्कि हर डिपार्टमेंट में डोमिनेट कर रहे हैं। 3 मैचेस के रिजल्ट्स ने टूर्नामेंट का माहौल बदल दिया है। राजस्थान का बैटिंग ऑर्डर एक नामुमकिन प्रॉब्लम बन चुका है। एनालिस्ट ने आखिर ऐसी कौन सी चीज़ मिस कर दी जो पिच पर इतनी क्लियरली नजर आ रही है? 16 एक्सपर्ट्स की प्रिडिक्शन और ग्राउंड की रियलिटी के बीच इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है? राजस्थान रॉयल्स ने ट्रेडिशनल रोस्टर बिल्डिंग को छोड़कर एक क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन किया है। उन्होंने टीम को इंडिविजुअल प्लेयर्स की लिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक इंजीनियर्ड फ्रेमवर्क की तरह देखा। उनकी स्ट्रैटेजी मॉडर्न T20 क्रिकेट के 3 फंक्शनल फेजेस को कॉन्कर करने पर बेस्ड है। आज हम इसी मशीन को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि एक्सपर्ट्स कहाँ गलत साबित हुए। पावर प्ले का मकसद होता है मोमेंटम सेट करना और राजस्थान यहाँ एक कैलकुलेटेड असॉल्ट लॉन्च करता है। इस असॉल्ट की शुरुआत होती है वैभव सूर्यवंशी से। इनका रोल सिंपल है, पहली बॉल से इंटेंट दिखाना। वो बॉलर्स को सेटल होने का मौका ही नहीं देते। सूर्यवंशी की अग्रेशन का फायदा यशस्वी जायसवाल को मिलता है। जब दूसरे एंड से रन्स बरस रहे हों तो जायसवाल पर से प्रेशर हट जाता है। वो अपनी टाइमिंग और सर्जिकल प्लेसमेंट से फील्डर्स को रुला देते हैं। बॉलिंग में राजस्थान जोफ्रा आर्चर की स्पीड और उनकी पुरानी बाउंसर्स का सहारा लेता है। स्टंप्स तोड़ने वाली यॉर्कर्स ने ऑपोजिशन बैट्समैन के दिमाग में कांस्टेंट थ्रेट पैदा कर दी है। आर्चर की पेस के साथ जब नैंड्रे बर्गिर की रॉ लेफ्ट आर्म एंगल मिलती है तो अपोजिंग टॉप ऑर्डर के लिए बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है। पहले 6 ओवर्स खत्म होते होते राजस्थान बैटिंग और बॉलिंग दोनों में मोमेंटम अपने नाम कर चुका होता है। एनालिस्ट्स का मानना था कि स्लो पिचेस पर राजस्थान का बैटिंग लाइनअप चोक कर जाएगा। लेकिन यहाँ काम आता है राजस्थान का क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम। रविंद्र जडेजा जैसे लेजेंड्स इनिंग्स को एंकर करते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं और प्रेशर को अब्सॉर्ब करने में मास्टर हैं। जब बॉलिंग की बारी आती है तो जडेजा की एक्यूरेसी रन्स पर ब्रेक लगा देती है। ओपोनेंट्स को रन्स बनाने के लिए रिस्क लेने पर मजबूर होना पड़ता है। इसी प्रेशर का फायदा रवि बिश्नोई उठाते हैं। जडेजा की एक्यूरेसी और बिश्नोई की डिसेप्टिव गूगली का कॉम्बिनेशन सेट बैट्समैन को भी पवेलियन भेज देता है। मिडिल ओवर्स राजस्थान की वीकनेस नहीं है। ये एक होल्डिंग पैटर्न है जो थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करके फाइनल ओवर्स का बेस बनाता है। 15 ओवर्स के बाद राजस्थान प्योर ब्रूट फॉर्स पर शिफ्ट हो जाता है। डोनोवन फेरेरा के पास गेम पलटने की मसल पावर है। वो सिर्फ 15 बॉल्स के अंदर विक्ट्री छीन सकते हैं। उनके साथ शिमरन हेटमायर की प्रेजेंस बॉलिंग कैप्टन्स के लिए फील्डिंग सेट करना इम्पॉसिबल बना देती है। डेथ बॉलिंग में तुषार देशपांडे का जिगरा और संदीप शर्मा का वेटरन एक्सपीरियंस रन्स को रेस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है। इस स्पेशलाइज यूनिट की वजह से राजस्थान टारगेट्स को वायलेंटली एक्सेलरेट कर सकता है और टाइट टोटल्स को डिफेंड भी। राजस्थान रॉयल्स की इस डोमिनेंस का नतीजा एक ही चीज पर टिका है, रोल क्लैरिटी। हर प्लेयर को पता है उसे किस फेज में क्या करना है। इस फ्लो चार्ट पर इनकी डिप्लॉयमेंट देखिए। हर फेज के लिए उनके पास एक डेडिकेटेड स्पेशलिस्ट मौजूद है। जब कोई क्राइसिस आती है तो टीम पैनिक नहीं करती क्योंकि उनके पास हर सिचुएशन के लिए एक प्लान और एक स्पेशलिस्ट रेडी होता है। एक्सपर्ट्स की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने सिर्फ इंडिविजुअल प्लेयर्स की स्ट्रेंथ देखी, जबकि राजस्थान ने एक फेज बाय फेज ऑप्टिमाइज्ड इकोसिस्टम बिल्ड किया था। राजस्थान रॉयल्स फिलहाल एक अनस्टॉपेबल ट्रेजेक्टरी पर है। अगर उनका यही सिस्टम काम करता रहा तो 2026 का कप उनका हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताना।